हे गाइस, होपफुली आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड 0, मैनचेस्टर सिटी 0, मैनचेस्टर डर्बी ड्रॉ पे इख्तिताम हुई। एक एक पॉइंट शेयर हुआ। काफ़ी ज़्यादा स्लो गेम थी। ऐसा लग नहीं रहा था डर्बी है, कोई अर्जेंसी नहीं थी। पार्ट ऑफ द रीज़न ये हो सकता है कि हम लोग 13th पे पोजीशन पे हैं और लीग पोजीशन हमारे लिए इतना मैटर नहीं करती, इस वजह से वो एंटिसिपेशन वैसी नहीं थी। बट स्टिल, अगर आप कॉम्पिटिटिव गेम में जाओ, इतनी बड़ी कॉम्पिटिटिव गेम में जाओ, तो आपको जीतने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और आपको जीतने के लिए अपना 100% एफर्ट डालना चाहिए। सो एफर्ट तो डाला, बट आई वुड से इट इज़ डाउन टू लैक ऑफ क्वालिटी। डिटेल से बात करेंगे और आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड को ये मैच जीतना चाहिए था। अ, 2 से 3 चांस, एक तो गर्नाचो वाला चांस, वो ऐसा चांस था टू हार्ड टू मिस देन टू स्कोर। ऐसा चांस था, वो चांस उसने मिस किया। उसके अलावा भी मेरे ख्याल में एक दो चांसेस यूनाइटेड को मिले जो कि गोल होने चाहिए थे। सिटी के पास एक फोर्डन वाला चांस ही था, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई उन्होंने क्लियर कट चांस क्रिएट किया है। सो सिटी वर देयर फॉर द टेकिंग, बट हम लोग नहीं ले पाए। हमने शॉट्स कितने लिए? हमने शॉट्स लिए 13, सिटी ने 9 लिए। अब 13 शॉट्स में हमारे पास 2 ऑन टारगेट गए और सिटी के 9 में से 5 ऑन टारगेट गए। सो हमारा जो ऑन टारगेट शॉट्स का रेशो था वो बेटर नहीं था। अब इसके अलावा एक और मसला था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग सिचुएशंस में हम थे, अटैकिंग सिनेरियोज में, और वहाँ पे हमने लैक ऑफ क्वालिटी फ्रॉम करनाचो की वजह से हमने बॉलें लूज़ की ना। कई दफ़ा करनाचो ना ट्रिपल करने की कोशिश कर रहा है, ट्रिपल नहीं हो रही। टेक ऑन करने की कोशिश कर रहा है, टेक ऑन नहीं हो रहा। सामने बंदा खड़ा है, करनाचो दूर से स्पेस से बॉल लेके आया है और जाके सीधा उस बंदे में बजा है, उस बंदे में लगा और बॉल लूज़ कर दी, गिर गया। सो ये लैक ऑफ क्वालिटी और ये मेरे ख्याल में मिस्टेक भी थी एमोरिम की तरफ से। लास्ट रिव्यू मैंने बनाया था, वो रिव्यू अगर आप देख लें तो आपको आइडिया होगा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये मिस्टेक थी। उनाना के ऊपर 5 शॉट ऑन टारगेट गए और सेव किए, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सेव्स थी। यूरो एवरेज था हमारी तरफ से आज। मिगवायर एवरेज था। मजरोई ठीक था। डोरगू काफ़ी ज़्यादा एवरेज था। अब डोरगू लास्ट के 2 गेम्स कंसिस्टेंटली एवरेज खेल रहा है। आई डोंट नो क्यों एवरेज खेल रहा है, बट आई थिंक इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जब वापस आए हैं, सो वो काफ़ी एवरेज खेल रहा है। और ये एवरेज खेलने की एक और वजह भी है, वो वजह है गर्नाचो का लेफ़्ट पे खेलना। सो गर्नाचो डोरगू ये बिल्कुल भी नहीं बन रहा। सो डोरगू के ऊपर मुझे है कि एथलेटिसिज्म है, फिजिकलिटी है और ये इम्प्रूव कर सकता है। अब बॉक्स में जो बॉल्स हैं वो इम्प्रूव करनी है। इसको मैंने इंटरनेशनल ब्रेक में देखा था, एक अच्छा असिस्ट दिया था एरिक्सन को। वही चीज़ें रेप्लिकेट करनी है उसने यूनाइटेड शर्ट में और करेगा भी। मुझे होपफुल है इसके ऊपर। मैं अभी इतना ज़्यादा जल्दी ओपिनियन नहीं बना रहा। डेलो आज अच्छा खेला है, विच वॉज गुड। डेलो एक अच्छा खेला है, विच वॉज गुड। वो जो क्रॉस करना के पास आया था, जो मैच का सबसे बेस्ट चांस था, वो चांस इसने ज़ाया किया, गर्नाचो ने ज़ाया किया, और वो चांस डेलो ने क्रिएट किया था। सो आज अच्छा खेला है और विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग, विच इज़ क्वाइट गुड एंड विच इज़ क्वाइट रिफ्रेशिंग, एंड आई होप दैट ही कीप्स ऑन डूइंग दिस फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। कैसेमीरो प्रोबेबली वॉज मैन ऑफ द मैच फॉर मी। कैसेमीरो की हाईलाइट बननी चाहिए, कैसेमीरो की बात होनी चाहिए, कैसेमीरो की परफॉर्मेंस हाइप अप होनी चाहिए। जब जब कैसेमीरो खेला है इसने, तब तब प्रोफेशनल परफॉर्मेंस दी है। आज उसने 7 टैकल्स कमिट किए और आज इसने 13 ड्यूल्स जीते, विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग। बिल्कुल मिडफील्ड डोमिनेट कर रहा था और जब सिटी के किसी मिडफील्डर के पास बॉल जाती थी, कैसेमीरो बिल्कुल एग्रेसिव जाके उनके ऊपर लगता था। सो दैट वाज क्वाइट सरप्राइज, दैट वाज नॉट क्वाइट सरप्राइजिंग। मुझे पता था ऐसा होगा और मेरे लिए कैसेमीरो को ना खिलाना इस सीज़न में हमें काफ़ी कॉस्ट किया है और ये एमोरिम की गलती थी। बहुत बड़ा ब्लंडर था एमोरिम का। सो इसके अलावा कैसेमीरो के 4 टचेस थे, अपोजिशन बैक्स में 4 पासेस थे फाइनल एंड थर्ड में, और
4 लॉन्ग बॉल अटेम्प्ट किया, आउट ऑफ 4 2 लॉन्ग बॉल्स सक्सेसफुल हुई, एक क्लियरेंस हुई, एक हेडेड क्लियरेंस, और देन 2 इंटरसेप्शन, 15 डिफेंसिव एक्शंस कंप्लीट किए, रिकवरीज 3। सो दैट वाज 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस। अब आते हैं जो कल्प्रेट है हमारा, 2-3 कल्प्रेट हैं, बट एक कल्प्रेट हमारा है जो कि उगाटे है। अब उगाटे ना विद द बॉल कोई हेल्प कर रहा है और ना आउट ऑफ पोजीशन हमें कोई हेल्प कर रहा है। जहाँ पे कूदना होता है वहाँ पे नहीं कूदता, जहाँ पे नहीं कूदना होता है वहाँ पे कूद जाता है और बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है। इजीली ड्रिबल पास्ट हो रहा है। और ड्यूल्स आज इसने कितने ड्यूल्स में पार्टिसिपेट किए, इसने 4 ड्यूल्स लॉस्ट किए और 3 वन। ग्राउंड ड्यूल्स 2 में से 6 जीते हैं। सो 33% ड्यूल सक्सेस रेट। अगर ये अच्छा जीत जाता तो हम और ज़्यादा डोमिनेट करते मिडफील्ड। बट उगाटे का प्रॉब्लम है, ये क्लिप लगा रहा हूँ, ये देखना अगर मैं लगा सका, बट काफ़ी ज़्यादा फ़नी है। सो उगाटे के लिए ये चीज़ रखना। अब मेरे ख्याल में अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, अब कैसेमीरो और ब्रूनो डीप खेल सकते हैं ये, अगर उगाटे ऐसे ही स्टिंकर देता रहा। अगर उगाटे हमें आउट ऑफ पोजीशन सिक्योरिटी नहीं देता तो इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। सो वी कुड मूव ब्रूनो देयर। हालांकि ब्रूनो हमें ऊपर चाहिए, बट आई थिंक माउंट की वापसी से हमें काफ़ी ज़्यादा हौसला मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। सो वी कुड यूटिलाइज दैट। गर्नाचो गर्नाचो के ऊपर मेरा व्यू पॉइंट यही है कंसिस्टेंटली, कि इसके पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो यहाँ पे सरवाइव कर सके। लोग कहते हैं कि शॉट्स ले रहे हैं, इट इज़ डाउन टू गर्नाचोज इंटेलिजेंस के उसको शॉट मिल रहे हैं, बट आई थिंक ये गेम बहुत ज़्यादा ख़राब करता है, खास करके जब ये 10 खेलता है। सो ये गेम बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेता है। और इसको जब जब खिलाओगे तब तब ये आपकी गेम ख़राब करेगा। और आज भी मेरे ख्याल में इसने ज़िरक्ज़ी को अगर 10 पे खिला लेता तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन था रादर देन स्टार्टिंग गर्नाचो। ब्रूनो फर्नांडिस अच्छा खेला, 2 गेम हो गए इसके जीएनए नहीं आ रहा, और जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि गेम अच्छी नहीं गई, बट इसकी गेम अच्छी जा रही है। 3 चांसेस क्रिएट किए हैं भाई ने और 3 ड्रिबल्स कंप्लीट किए हैं, विच वाज गुड। हॉलैंड ठीक नहीं था, बट हॉलैंड का ठीक ना होना आई थिंक सो ये रीज़न है गर्नाचो का ठीक ना होने की वजह से। और लास्ट गेम में अगर आप मेरा रिव्यू देखो, मैंने मैच से पहले ट्वीट की थी कि ज़िरक्ज़ी का स्टिंकर आएगा जब वो स्ट्राइकर पे खेल रहा था, और ज़िरक्ज़ी का स्टिंकर क्यों आएगा, वो गर्नाचो की वजह से हुआ आएगा, और वही हुआ था। मेरे ख्याल में आज भी ऐसा है। हॉलैंड को इम्प्रूव भी करना चाहिए, बट विल सी। विक्टर नेल्सन लिंडलॉफ आया, मेसन माउंट आया, जोशुआ ज़िरक्ज़ी आया। ज़िरक्ज़ी के पास एक शॉट था बॉक्स में, वो सीधा एडरसन के हाथ में मार गया। मैंने दोबारा रिप्ले देखी है, मैं जब हम देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एडरसन ने कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड सेव की है, बट वो बिल्कुल स्ट्रेट हैंड में आया। सो ये है आज के मैच की परफॉर्मेंस रिव्यू। और अगले मैच के लिए क्या हो सकता है, अगर एडन हेवन आए तो यूरो की जगह उसको स्टार्ट करो, और बाकी डिलीट आए तो डिलीट मैग्वायर में से कोई भी स्टार्ट कर सकता है। उगाटे के ऊपर आपको फैसला करना है, गर्नाचो के ऊपर आपको फैसला करना है, और ये देखना है अगले मैच में। आई वुड लाइक टू सी मेसन माउंट स्टार्टिंग। सो दैट्स इट। एंड अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।